Assalamualaikum everyone. So we are going to start our past papers. So सबसे पहले हम फिज़िक्स के पेपर्स करेंगे 2014 to 15 सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस दी गई हैं. सो सिर्फ हमें ये दोनों ही सॉल्व करनी है. द फर्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन वगैरह शॉर्ट आंसर्स में जो हमसे पूछा जाता है बस हमने वही लिखना होता है. अदरवाइज़ जितना ज़्यादा लिखेंगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है. नाइन स्टेटमेंट इज़ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसा कि हमने केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था 9th में, ये सेम उसी तरह है, बस इसमें कंडीशंस फिज़िक्स की अप्लाई हो रही है जो कि एनर्जी कभी भी बनती नहीं है और ख़त्म भी नहीं होती. फ़र्क बस इतना है कि ये अपनी चेंज क्या करती है, शेप्स चेंज कर लेती है, अपनी शक्ल एक से दूसरी शक्ल में आ जाती है. जैसे कि लिक्विड होती है तो वो लिक्विड में ही होती है, बस उनकी हमें शेप चेंज नज़र आएंगी. द सेकंड कंडीशन इज़ प्रूव. जो प्रूफ की हम हेडिंग डालेंगे एंड सबसे पहले तो हमें डायग्राम समझनी होती है फिज़िक्स में. द डायग्राम इज़ 3 पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट P, पॉइंट O एंड पॉइंट Q. देयर इज़ एन हाइट ऑफ H. The above height is called x and the lowest height is called h minus x. पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0. while at point O kinetic energy is 0, maximum and potential energy 0. पॉइंट Q पे दोनों इक्वल्स होंगे. सो पॉइंट P पहले हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट P पे बस हमें ये याद रखना है, पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी 0 ही है. T इज रिप्रेजेंट फॉर टोटल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी वैल्यू पुट करने के बाद आएगी. नाउ द लास्ट स्टेप इज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. अगर ये mgh आया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमारे पास पॉइंट P का आंसर भी mgh आया है तो पॉइंट Q का आंसर भी mgh ही आना चाहिए एंड पॉइंट O का आंसर भी mgh ही आना चाहिए. सो एट पॉइंट O द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो 1/2 mv² के इक्वल होती है. इसकी डेरिवेशन हमने 9th में भी की थी और हमने इस चैप्टर में भी डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी की है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू पॉइंट O. तो पॉइंट O में भी हमें कंडीशंस खुद ही बनानी है. काइनेटिक एनर्जी जो 1/2 mv² के इक्वल है उसको हमने mgh के इक्वल करना है. mgh के इक्वल करने के लिए हमने सबसे पहले यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड वेलोसिटी. mgh में v नहीं आ रहा, m तो आ रहा है बस बट v नहीं है. तो वेलोसिटी को रिमूव करेंगे या फाइंड करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू जो कि हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में. तो इसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi². अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी a इज इक्वल्स टू g, s इज इक्वल्स टू h और vf इज इक्वल्स टू v एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल के इक्वल होगी. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट. फाइनल वेलोसिटी v के एंड इनिशियल इज इक्वल्स टू 0. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि 2gh इज इक्वल्स टू v² माइनस 0².
तो 0 को स्क्वायर तो 0 ही होगा, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू v, 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे v की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में। पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि इक्वल्स है 1/2 mv स्क्वायर के 1/2 सेम m भी सेम, बस चेंज का आएगा 2gh में। 2 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय mgh इज इक्वल्स टू mgh। काइनेटिक एनर्जी mgh के इक्वल्स आ गई। अब हम इसको टोटल एनर्जी में पहले पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करेंगे, देन हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh प्लस 0, आंसर विल बी mgh एट पॉइंट O। पॉइंट P और पॉइंट O पे तो प्रूव हो गया है, लास्ट इज पॉइंट Q। अगर पॉइंट Q पे प्रूव नहीं होता तो समझे ये लॉ ही गलत है। नाउ एट पॉइंट Q, बिकॉज ऑफ पॉइंट Q हमारे जो है वो सेंटर में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर। सो एट पॉइंट Q जो कि हमारे सेंटर में आ रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल्स टू mgh h माइनस एक्स। h माइनस एक्स इज इक्वल की इसलिए होगा क्योंकि हमारे सेंटर में आ रहा है, उससे हम माइनस एक्स करेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी mgx। अब हम टोटल एनर्जी जब फाइंड करेंगे, सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दैट इट इज इक्वल्स टू mgh माइनस एक्स प्लस mgx विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, जहाँ पे mg मल्टीप्लाई बाय h और mg मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, mgh हो जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mgx आएगा। ये वाली वैल्यू हम दोबारा यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस का और माइनस का, माइनस mgh x कैंसिल हो जाएगा। द टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q विच इज़ इक्वल्स टू mgh। तो हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज प्रूव्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्ड हो गया क्योंकि तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी का आंसर mgh ही आ रहा है।